अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो है मैं इन रिस्पांस टू डॉक्टर चीमा साहब जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनके रिस्पांस के अंदर उनकी वीडियो के रिस्पांस में ये पोस्ट आपको शेयर कर रहा हूँ। डॉक्टर चीमा साहब जो हैं ये मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और मेरा ख़्याल है कि इनकी कोई एक पोस्ट भी ऐसी नहीं है जो मैंने कम से कम 5-7 दफ़ा या 10 दफ़ा नहीं देखी। आई एम ग्रेट एडमायरर ऑफ दैम। अच्छा, इन्होंने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं। इन्होंने कहा है कि जी ये क्वैकरी हम इसको कंडेम करते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली कंडेम करते हैं। इन्होंने पोस्ट लगाई और मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जो उन्होंने लिखा कि 3 दिन में गुर्दे का इलाज। याद रखिएगा कि हम लोग खुद इसके बहुत ज़्यादा मुखालिफ हैं कि यार 3 दिन में वो तमाम अमराज या वो तमाम तकालीफ जो 20 साल के अंदर पैदा हुई वो 3 दिन में कैसे रिज़ॉल्व की जा सकती हैं। लेकिन इस तरह ब्लाइंडली ये कह देना कि जी हमारी मेडिसिन्स की किसी भी किस्म की कोई प्रूविंग नहीं है, मेरा ख़्याल है कि हमारा राइट है कि हम इसको एक्सप्लेन करें। मैं एज ए अल्टरनेटिव क्योंकि इस पर उन्होंने टारगेट किया अल्टरनेटिव मेडिसिन को, तो एज ए अल्टरनेटिव मेडिसिन के डॉक्टर के यानी कि मैं वो तमाम तरीके इस्तेमाल करता हूँ जो एलोपैथिक से अदर दैन एलोपैथिक हैं। इसके अंदर चाइनीज़ क्लासिकल मेडिसिन तरीक़ाकार भी है, होम्योपैथिक भी है और हर्बल भी है, और इन तीनों के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ। मैंने फाजिल तिब्बुल जराहत भी किया हुआ, मैंने DHMS भी किया हुआ, और चाइनीज़ जो क्लासिकल मेडिसिन है उसके अंदर ही मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। इसके लिए मेरे चाइनीज़ उस्ताद भी हैं जिनके साथ मैं अपने कॉन्टैक्ट में भी हूँ। इसके अलावा ऑक्यूपेंचर में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। हम इसके अंदर डील करते हैं, हम इसके अंदर काम करते हैं, हम इसकी थ्योरी को समझते हैं। अब मसला सारा ये होता है कि बहुत सारी दवाइयाँ बहुत ही आम हालात में बहुत ज़्यादा गैर मामूली किरदार दिखाती हैं अपना। अगर हम इसकी रीनल फेलियर की बात करें तो रीनल फेलियर के अंदर अगर अच्छा, डॉक्टर साहब ने एक ऑब्जेक्शन भी लगाया कि आप लोगों को ये भी पता नहीं होता कि उसमें रीनल जो इश्यूज़ हैं उसमें वो चल क्या रहा है, किडनी की जो इश्यूज़ है उसमें चल क्या मसला क्या चल रहा है, उसका मेडोला का मसला है, उसका मेट्राइट, उसका क्या मसला क्या है, क्या यूरिथ्रा का मसला है, क्या ब्लैडर का मसला है, क्या मसला क्या है। आप लोग ये सोचे समझे बगैर उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं या कह देते हैं कि लीजिए आप ये एक पूड़ी खा लें। देखें, हम जो हैं एज ए क्वालिफाइड हकीम या क्वालिफाइड होम्योपैथ्स हम कभी भी किसी पेशेंट को उसकी मर्ज़ी के ऊपर मेडिसिन फराहम नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि लो जी आप ये कह रहे हैं हम आपको दवाई दें, हम उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करते हैं। हर्बल के अंदर जब तक हम नब्ज़ ना चेक कर लें, मरीज़ की कंडीशन को ना चेक कर लें, देखें मरीज़ की कंडीशन किसी भी हालत में एक जैसी नहीं होती। लेट्स से अगर आप उसको पल्स को नहीं मानते, आप उसकी नब्ज़ को नहीं मानते, तो आप तो यू नो दिस कि बुखार की कंडीशन में जिस्म का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, और लो टेम्परेचर अगर हो तो उसमें बग़ैर बुखार के भी कंडीशन बुखार जैसी होती है। अब इसके अंदर कोई कन्फ्रंट्रेशन वाली बात नहीं। अब होम्योपैथ की तरफ आते हैं। होम्योपैथिक के अंदर तो आप जब तक सिम्टम्स पेशेंट से ना ले लें आप उसके लिए मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर ही नहीं सकते। अब रही बात इनकी प्रूविंग की, तो आपको पता है ट्रेडिशनल तरीक़ाकार सीना बसीना चलने वाले बहुत सारे जो राजों पर मुश्तमिल है, जिसमें बेइंतहा साथियों ने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और पिछले कई हज़ार सालों से काम कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अब हमें पकड़ा जो मेरा ख़्याल है कि एलोपैथिक में भी इस्तेमाल हो रहा है। एलोपैथिक में अगर अब इस्तेमाल होना बंद हो गया तो होम्योपैथिक में तो बहरहाल ये बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल हो रहा है। गुर्दों की बहुत शानदार दवाई है, सिर्फ गुर्दों ही की नहीं है, मसाने की बहुत शानदार दवाई है, एफिकेसी के साथ काम करती है। इनफैक्ट सिर्फ सिस्टम ये होता है कि हमारी मेडिसिन एक डिफरेंट सिनेरियो में एक डिफरेंट तरीके कार के साथ काम कर रही होती है। हमारी मेडिसिन कभी भी जिस्म के अंदर जाकर कोई बहुत बड़ा केमिकल चेंज पैदा नहीं कर रही होती, बल्कि वो हमारे जिस्म में एक ख़ास तरीके के साथ तब्दीली पैदा करती है। हमारा मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने का तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एज ए हकीम हम उसमें उसके मिजाज के हिसाब से बात करते हैं। अमूमी तौर पर जब किसी के गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं तो उसके जिस्म में सौदा की मिकदार बढ़ रही होती है, यानी कि उसके अंदर वेस्ट मटेरियल्स की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। हमने उस वेस्ट को बढ़ने से रोकना होता है और यही हमारा तरीक़ाकार होता है। उसके लिए मैंने आपसे अर्ज़ की है कि वो बहुत सारी मेडिसिन जिस तरह जो मेलन सीड्स हैं ये इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। अब इसके अंदर या तो आप इसकी एफिकेसी को साबित करें। हाँ, क्रैनबेरी को हमने कभी भी क्लेम नहीं किया कि हर्बल के साथ है। वो आपके सारा का सारा न्यूट्रोस्यूटिकल्स और एलोपैथिक कंपनियों ने ये क्रैनबेरी मार्केट में प्रमोट की। इसकी जो मार्केटिंग होती है वो भी टोटल की टोटल एलोपैथिक स्टाइल से होती है। क्रैनबेरी के जो डब्बे और सैशे हैं ये भी आपके MBBS डॉक्टर्स सप्लाई करते हैं, फराहम करते हैं और सेल करते हैं। हमारे हकीम की किसी दुकान से अगर आपको क्रैनबेरी मिलता है तो आप हमें बताएँ आकर। सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्टेबल है, आप किडनी जो है जितने भी हॉस्पिटल किडनी के आप उधर जाएं, आपको पता लगेगा कि सबसे ज़्यादा जो क्रैनबेरी इस्तेमाल करने के बाद पेशेंट वहाँ पर आए होते हैं जिनके गुर्दे ग्रेजुअली कमज़ोर हो रहे होते हैं। उसके बाद उन्होंने क्रैनबेरी उनको बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कराई गई होती है।
हालांकि ये मेरा ख्याल है कि हम तमाम हुक्मा कहते रहे हैं कि क्रैनबेरी की बहुत ज़्यादा मिकदार बहुत थोड़ी मिकदार में पेशेंट को रिलीफ दे सकती है। इसी तरह चाइनीज़ क्लासिकल है। चाइनीज़ क्लासिकल के अंदर देखें, चाइनीज़ क्लासिकल कहता है कि इसके अंदर इस समय जो है सॉइल और फायर की मिकदार बढ़ रही होती है। तो देखें हमने उसके तरीक़ेकार के साथ काम करना होता है और वो इफ़ेक्टिव होता है। अब देखें 3 इश्यूज़ हैं। पहला इशू ये है कि जी हमारी ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग पर हुकूमत एक डॉक्टर के ऊपर 25 से 30 लाख रुपए खर्च करती है। हमारी ट्रेनिंग में तो हम खुद अपना 1 रुपया खर्च नहीं करते। लैक तो होना है, कमी तो आनी है। दूसरा इशू, आप लोगों के पास एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। आप एक दिन में 20 से 25 पेशेंट अटेंड करते हैं, हमने 1 साल में 5 पेशेंट ही अटेंड किए होते हैं। तो डिफरेंस तो होता है। तो हमारे जो साजा कराम होते हैं जिनको 20, 25 साल, 30 साल, 35 साल या 40 साल हो जाते हैं, उनके पास एक्सपोजर भी हो जाता है। लेकिन जाहिर है कि उतने अरसे के बाद एक एलोपैथिक जो सर्जन होता है उसके पास एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डिफरेंस तो है, हम इसको मानते हैं, ये कमियां हम मानते हैं और इस कमी के ज़िम्मेदार हम नहीं, अकेले नहीं हैं। और ये जो 3 दिन में क्लेम करने वाले लोग हैं, आप इनके क्लिनिक्स पर आप चले जाएँ, ये इनके बैक के ऊपर, बैक एंड के ऊपर टोटल की टोटल सारी प्रैक्टिस एलोपैथिक की होगी और एलोपैथिक की भी नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली दे आर प्रैक्टिसिंग जस्ट स्टेरॉइड। इनकी आप दुकान पर आप चले जाएँ, आपको डेल्टा कार्टल भी मिलेगा, डेक्सामेथासोन भी मिलेगा, जेंटासिन भी मिलेगी, डेल्टा कार्टल भी मिलेगी, डेकाड्रान भी मिलेगा। आपको इनकी दुकानों पर कॉर्टिसोन भी मिलेगा, कॉर्टिसोल भी मिलेगा। आप इनको हमारे साथ क्यों शामिल करते हैं? 2005 के अंदर मेरे ससुर को गुर्दों का इशू था, तो हम शेख ज़ायद अस्पताल में गए। तो शेख ज़ायद अस्पताल में नया उस टाइम कैंसर वार्ड बन रहा था। तो मैं इत्तफाकन, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था, मैं आज भी स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं वहाँ चला गया, बाय द वे चला गया, क्योंकि एज ए वॉलंटियर भी हम काम करते रहे। तो एज ए वॉलंटियर वो हमारी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की होती है। अब तो मैंने दाढ़ी रख ली है, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि उन्हें अंदाज़ा होता है कि वॉलंटियर्स हैं। हम गए, मैं वहाँ गया तो एक डॉक्टर उससे पूछ रहा है कि जी आपको ये चीरा लगाया जी हकीम ने लगाया? वो कह रहा है हाँ जी, नहीं जी गली महल्ले दे डॉक्टर साहब सन जी, उन्होंने चीरा लाया सी। अब मुझे बताएं कि वो बता रहा है कि जी मोहल्ले के डॉक्टर साहब है, वो क्वैक है। ठीक है कि उसकी बैक एंड पे जो उसकी डिग्री होगी हकीम की, होम्योपैथ की होगी, लेकिन प्रैक्टिस तो एलोपैथिक की कर रहा है ना। उसको आप हमारे खाते में क्यों डालते हैं? पंजाब हेल्थ केयर को चाहिए बहुत सख्त इक़दाम उठाए, इन कोएक्स से जान छुड़वाए। आई थिंक कि जी आंसर इज़ डन।